एंड वेलकम टू द बिजनेस क्राउन। आज हम बात करेंगे पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी के बारे में। दुनिया में बहुत तरीके के लोग हैं जो अच्छा सोचते हैं कि हाँ हमें 100% सक्सेस मिलेगी, और बहुत सारे लोग सोचते हैं क्या पता हमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अलग अलग विचार है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं। सो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब द बिजनेस क्राउन एंड वीडियोज़ को प्लीज़ शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए एंड सब्सक्राइबर को बढ़ाइए। थैंक यू। एंड पॉजिटिविटी के बारे में बात करने से पहले मैं एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ। एक गांव था। एक गांव में एक आदमी था, उसका नाम था बाबूलाल। उसके 2 बेटे थे, राज और श्याम। एक बार क्या हुआ, बाबूलाल ने अपने दोनों बेटे राज और श्याम को बुलाया और उनको लेके गया एक बड़े से गार्डन में। बहुत बड़ा गार्डन था उनके गांव में, एक बगीचा। सो वहाँ लेके गया और वहाँ पर बाबूलाल ने अपने दोनों बेटों राज और श्याम दोनों से कहा कि मैंने इस बगीचे में एक बॉल छुपा रखी है, छोटी सी बॉल है जिससे लोग खेलते हैं ना, वो बॉल मैंने यह इस बगीचे में कहीं ना कहीं छुपा के रखी है। तुम दोनों को मैं 1 घंटे का टाइम देता हूँ। 1 घंटे के अंदर अंदर तुम दोनों को इस बगीचे में से वो छोटी बॉल ढूंढ के निकालनी है। तुम दोनों में से जो भी उस बॉल को ढूंढ के निकाल लेगा उसको मेरी तरफ से इनाम मिलेगा। सो तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। सो राज और श्याम 2 बेटे थे बाबूलाल के। पहले राज ने सोचा कि इतना बड़ा बगीचा है, बॉल ढूंढना है छोटी सी, काम आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, मैं ढूंढ सकता हूँ, मैं बॉल को ढूंढ के निकालूंगा। बहुत ही वो आशावादी था, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक था। तो उसने बॉल ढूंढना शुरू कर दिया। और जो दूसरा बेटा था श्याम, वो सोचने लगा अरे इतना बड़ा बगीचा है, छोटी सी बॉल ढूंढना है, नामुमकिन है, ये तो मुझसे होगा नहीं, छोड़ो। वो गया एक झाड़ के नीचे बैठकर सो गया। वहीं राज जो है वो आधा घंटा हो गया था, बॉल ढूंढे जा रहा था, बॉल ढूंढे जा रहा था, उसको बॉल मिल ही नहीं रही थी। बट वो ऑप्टिमिस्टिक था, वो बहुत ही पॉजिटिव था। वो अपना हार्ड वर्क जारी रखा, उसने वो रुका नहीं। उसने ये नहीं सोचा कि ये नामुमकिन है, उसने सोचा मुमकिन है लेकिन आसान नहीं है, ढूंढना पड़ेगा, मेहनत लगेगी। फाइनली आफ्टर 45 मिनट्स, 1 घंटे का टाइम दिया गया था, 45 मिनट्स के बाद उसको बॉल मिल गई। और बॉल उसको कहाँ मिली पता है? जहाँ से राज ने ढूंढना शुरू किया था। राज जिस झाड़ के सामने खड़ा था उसी झाड़ के पास श्याम को बॉल मिल गई। देन राज और श्याम दोनों गए अपने पिताजी के पास, बाबूलाल के पास। तो बाबूलाल ने राज को बोला शाबाश बेटा, तुम्हारी पॉजिटिव सोच, जो तुम्हारी आशावादी सोच थी, उसी ने तुम्हें कामयाबी दी है, इसलिए तुम्हें बॉल मिली है। श्याम, तुमने हार मानने पहले से ही हार मान ली थी, तुमने हारने से पहले ही हार मान लिए, तो तुम्हें बॉल कैसे मिलेगी? तुमने सोचा भी नहीं, तुमने ट्राई तक नहीं किया, कोशिश भी नहीं की बॉल ढूंढने की। सो यही डिफरेंस होता है। राज पॉजिटिव थिंक करता एंड श्याम नेगेटिव थिंक करता। श्याम ने पहले हार मान ली, उसकी सोच जो थी ना, सोच उसने पहले हार मान ली थी, नहीं होगा, वो बैठ गया। राज ने सोच लिया था, पॉजिटिव था वो एकदम, उसे सोच के रखा था कि नहीं मैं निकाल के रहूँगा बॉल। हाँ काम मुश्किल लग रहा है लेकिन नामुमकिन नहीं है, मैं निकालूंगा, और उसको कामयाबी मिली। सो जो हमारी सोच होती है ना, उसका हमारी लाइफ के ऊपर बहुत ही प्रोफाउंड इफेक्ट होता है। यानी कि जो हम सोचते हैं वो रियलिटी में ज़रूर कन्वर्ट होता है। हमारा जो माइंड होता है ना, 2 पार्ट में डिवाइड है, एक कॉन्शियस माइंड और एक सब कॉन्शियस माइंड। जो सब कॉन्शियस माइंड होता है ना, वो कॉन्शियस माइंड से 9 टाइम ज़्यादा फास्ट काम करता है। ये सब कॉन्शियस माइंड है ना, ये एक डेटा स्टोरेज होता है, एक हार्ड डिस्क समझ सकते हैं हम उसको। एक ह्यूमन बीइंग का एक हार्ड डिस्क होता है जिसके अंदर सारा डेटा, सारा मटेरियल जो है स्टोर किया जाता है। जब भी हम कुछ सोचते हैं, वो जो है वो सिग्नल मिलता है हमारे सब कॉन्शियस माइंड को जो पीछे होता है, और वो सिग्नल मिलने के बाद वो जो सब कॉन्शियस माइंड होता है वो एक्टिव हो जाता है। फिर जो हम सोच रहे हैं ना, हम जो भी टॉपिक पर, जो भी सब्जेक्ट पर सोच रहे हैं, उससे रिलेटेड टूल्स एंड रिसोर्सेज सब कॉन्शियस माइंड उसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। एक ग्रेट ऑथर है नेपोलियन हिल, वो कहते हैं आवर माइंड इज़ लाइक ए मैग्नेट, वॉट एवर यू परसीव इट विल अट्रैक्ट इट, वॉट एवर यू विल थिंक इट विल अट्रैक्ट इट। यानी कि हमारा दिमाग जो है एक मैग्नेट की तरह है। एक मैग्नेट किस तरह से एक आयरन को जो है अट्रैक्ट करता है, उसी तरह से हमारा माइंड जो हम सोचते हैं वही अट्रैक्ट करता है। यानी कि अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिविटी, सक्सेस ही हमें अचीव होगी, लेकिन अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो फेलियर हमें अचीव होगा। यानी कि हमारा जो माइंड है, जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है, उसका जो भी हम सोचते हैं उसका एकदम प्रोफाउंड इफेक्ट होता है रियल लाइफ में।
बहुत सारे रिलीजियस स्कॉलर्स ने, सेंट्स ने, साइंटिस्ट ने सालों तक रिसर्च की है, 20-20 साल, 25-25 साल तक रिसर्च की है और ये कंक्लूजन निकाला है कि आवर थिंकिंग हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर रियलिटी। जो हम सोचते हैं वैसा ज़रूर होता है। अगर मैं इसको रिलीजियसली बोलूँ या फिर स्पिरिचुअली बोलूँ तो क्या होता है, हमें गॉड पर, मदर नेचर पर भरोसा होना चाहिए, उम्मीद होना चाहिए, क्योंकि ये हमें किसने बनाया है, इंसानों को किसने बनाया है, नेचर ने ही तो बनाया है। तो अगर हम उम्मीद रखेंगे, हम भरोसा रखेंगे हाँ क्या हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी, तो डेफिनेटली हमें मिलेगी, क्योंकि जो हम सोचते हैं गॉड देख रहा है, भगवान देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। सो जो भी हम सोचते हैं ना, वो सोच से रिलेटेड जो रिसोर्सेज एंड टूल्स है वही हमें मिलता है, वही अट्रैक्ट होता है। सपोज़ मैंने सोचा कि मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करने वाला हूँ लेदर बैग्स का, मुझे इसमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी, मैं उसके लिए खूब मेहनत करूँगा, मैं इधर से सप्लाई लूँगा, मैं इधर से लेदर परचेस करूँगा, इधर मैं अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालूंगा। ऐसा जब सोचते हैं ना, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सिग्नल भेजता है मदर नेचर गॉड को। तो गॉड क्या करते हैं, जो हम सोच रहे हैं ना, और हमारी जो सोच है उसमें जो भी रिसोर्सेज एंड टूल्स हमें लगेंगे वो हमें देते हैं, एंड वो रिसोर्सेज एंड टूल्स हमें ज़रूर मिलते हैं और हमें उसके लिए बस एफर्ट्स डालना होता है। सोच, जो हमारी सोच है वो प्रैक्टिकल हमें करने पे मजबूर करती है। ये नहीं कि बस सोच लिया, सोच के बैठ गए। जो पॉजिटिव थिंकिंग होती है ना, और हम एकदम एम्बिशियस हैं, हम एकदम डेडिकेटेड है हमारे काम को लेकर, तो जो हमने जो पॉजिटिव सोचा है ना वो रियलिटी में कन्वर्ट होकर रहेगा, वो हमें एक्शन लेने पर मजबूर कर देगा। उसका कंक्लूजन निकलेगा एक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो वही चीज़ अट्रैक्ट होती है, एंड वो टूल्स एंड रिसोर्सेज हम रियल लाइफ में उसको अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकली, एंड देन हमें सक्सेस ज़रूर मिलती है। वही जब हम नेगेटिव सोचते हैं कि अरे पता नहीं क्या होगा, मैं बिजनेस करने का सोच तो रहा हूँ, क्या पता लोग खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, क्या पता मैं मैन्युफैक्चरिंग डाल पाऊँगा कि नहीं डाल पाऊँगा, तो वही चीज़, वही नेगेटिविटी हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो रिसीव करेगा सिग्नल, एंड देन वही सारे टूल्स एंड रिसोर्सेज, वो नेगेटिविटी हमारे रियल लाइफ में होगी, एंड दिस हैपन्स। आपने अभी जो मैं स्टार्टिंग मैंने स्टोरी सुनाई है बाबूलाल की, राज की, शाम की। राज पॉजिटिव थिंक करता, उसने क्या बोला, आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, ना ही आसान है ना ही नामुमकिन है, बट कर सकते हैं, पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो जो हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकती है। आज जो वर्ल्ड में इतने सारे डिस्कवरीज, इन्वेंशंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ये मिली है, किस लिए मिली है, हमें किस वजह से मिली है। जो स्कॉलर्स थे उन्होंने पॉजिटिव सोचा कि हाँ मैं बदल सकता हूँ। टेलीविज़न जब इन्वेंट हुआ तो लोगों ने, उसके इन्वेंट होने से पहले लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया कि अरे मूवी में भी जिस कौन बनाता है, नहीं होगा। राइट ब्रदर्स ने जब एरोप्लेन की शुरुआत की थी उससे पहले किसी ने उनका साथ नहीं दिया। ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स है, कंपनीज है, इन्वेंशंस है, डिस्कवरीज है, जिसका लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन जो भी उसके ऑथर हैं, जो भी उसके स्पॉन्सर थे एंड जो भी उसके ओनर थे, उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट करके दिखाया है। फेडेक्स, आप सबको पता होगा फेडेक्स लॉजिस्टिक के बारे में। फेडेक्स लॉजिस्टिक ही है जिसने लॉजिस्टिक्स करियर को, लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया है। जो हमें आज पार्सल्स मिलते हैं ना ऑनलाइन डिलीवरी के, वो फेडेक्स की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। जो हम ट्रैक कर पाते हैं ना हमारे जो पार्सल को, हम उसका स्टेटस रिकॉर्ड पूरा ट्रैक कर पाते हैं, कहाँ पहुँचा, कब तक पहुँचेगा, एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम, एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट हमें मालूम पड़ पाती है, वो फेडेक्स की वजह से ही है। जब तक फेडेक्स नहीं आया था सबने मजाक उड़ाया था कि अरे ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट करना, उसके लिए हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग। सोच से शुरुआत होती है। जब भी हम कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, शुरुआत सोच से होती है। पॉजिटिव सोचोगे तो लाइफ टाइम पॉजिटिविटी मिलेगी, नेगेटिव सोचोगे लाइफ टाइम नेगेटिविटी मिलेगी। एंड मैं ये खुद से नहीं कह रहा हूँ, मैंने बुक्स पढ़ी है, मैंने लोगों के एक्सपीरियंस देखे हैं, मैंने लोगों से इंस्पिरेशन ली है, उनसे इन्फ्लुएंस हुआ हूँ, बहुत सारी रिसर्च की, उसके बाद मैं ये बता रहा हूँ। और बहुत सारे ऑथर्स की मैंने बुक पढ़ी जिन्होंने 20-20 साल, 25-25 साल रिसर्च की है और ये कंक्लूजन निकाला है कि आवर थिंकिंग हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर रियलिटी। सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। होप आपको पसंद आई होगी पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बारे में। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, हमें सब्सक्राइबर बढ़ाना है। अब कमेंट करके बताइए आप कौन सी वीडियो लेना चाहते हैं, किसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, एंड अगर कुछ मिस्टेक है तो वो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।